समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है,
एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है,
एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है,
एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेत में काम करके ही वो किसी तरह परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बना देगा, वह जमीन उसी की हो जाएगी। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी घर बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कोशिश करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस सूखी जमीन पर काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और पानी के लिए तालाब से मिट्टी का घड़ा लेकर जाता। कई महीनों की मेहनत के बाद उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। गेहूं, धान और सब्जियां खूब उगी। गांव के मुखिया ने ये देखकर कहा, रामू, तुमने इस जमीन में जान डाल दी है। अब ये जमीन तुम्हारी है। धीरे धीरे रामू अपनी उपज बेचकर अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, धन मेहनत से।